नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सूर्य भगवान को अर्घ देने की बात बताऊंगी कि कैसे दिया जाता है, क्या अच्छा तरीका होता है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बताऊंगी कि कोई कोई पूजा ऐसा होता है कि जिसमें चंदा मामा को अर्घ दिया जाता है, चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो उसमें तो चंद्रमा को रात में ही अर्घ दिया जाएगा, लेकिन सूर्य भगवान को तो आप लोग जानते ही हैं कि सुबह सुबह एकदम जल दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जैसे ठंडी में क्या था कि लोग देर से उठते थे, देर से जल देते थे, ठंडी थी। लेकिन अब चूंकि मौसम बदल रहा है दोस्तों, तो सुबह उठ करके सूर्य भगवान को आप लोग सुबह सुबह जल दे सकते हैं। कोई ऐसी परेशानी हो आप लोगों के घर में, कोई ऐसी मनोकामना हो, कारोबार में बाधा आ रही हो, तो मैं बताती हूँ कि कोई पूजा करे न करे, सूर्य भगवान को अर्घ सुबह उठ करके आप लोग जरूर दें। मतलब मैं बता रही हूँ कि ये सच में बहुत ही फायदेमंद होता है। और वैसे भी आप लोग तो हम लोग के पुराने समय से आप लोग देखते आ रहे होंगे कि लोग एक लोटा जल जरूर भगवान को, हम लोग तो तांबे में, पीतल में, लोटे में देते हैं। हम लोग के घर के लोग तो दादी वादी थी, वो लोग तो जो हम लोग नहाते धोते हैं, खाते पीते, उसी स्टील के ही लोटे में लोग जल दे देते थे। जबकि अब तो पूजा पाठ में हमको लगता है कि और साफ सफाई हम लोग करते हैं और नियम कानून करते हैं। पहले कहाँ लोगों के पास ऐसा मंदिर होता था कि वो सजाए धजाए, अब मिट्टी का घर होता था, उसी में लोग मंदिर रख के, फोटो रख के पूजा करते थे। तो दोस्तों, सुबह सुबह उठ करके और सूर्य भगवान को अर्घ देना बहुत ही जरूरी होता है। और सूर्य उदय जब होते हैं, उनके 1.5 घंटे के अंदर ही अगर जल दे लिया जाए तो बहुत अच्छा होता है। और सबसे अच्छा, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है दोस्तों, तो सबसे अच्छा ये होता है कि आप सुबह उठ करके, और जब थोड़ी थोड़ी लालिमा जब सूर्य भगवान की आपको दिखे, उसी वक्त आप जल दीजिए। निश्चित आपके जीवन में जो भी परेशानी होगी वो दूर होगी। और आप जब अगर आदमी हो तो औरतों को मैं बता देती हूँ, मैं आप ऐसा वीडियो भी दी हूँ कि औरतों को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सिद्ध किया गया हो। और औरतों को ऐसा मंत्र नहीं बोलना चाहिए, औरतों को ठाकुर जी को नहीं छूना चाहिए, शंख नहीं बजाना चाहिए। लेकिन मैं तो देख रही हूँ इस समय औरतें शंख भी बजा रही हैं, लेकिन ठाकुर जी को आप भोग नहीं लगा सकती हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी, कुछ लोगों की, जहाँ जहाँ के लोग कुछ कहते हैं तो वो लोग करते हैं, लेकिन मैं ये सब जगहों के लिए बता रही हूँ कि वास्तविक ठाकुर जी को नहीं छूना, गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, हनुमान जी का भी मूर्ति फोटो नहीं छूना चाहिए। इसके सिवा यदि आप लोग को कोई बताता है कि नहीं कर सकती हैं, तो हम ये नहीं कहते कि हनुमान जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए पूरे साफ सफाई के साथ। मैं बता रही हूँ ना कि पूरे साफ सफाई के साथ हनुमान जी के मंदिर जाने से पहले, एक दिन पहले, मंगलवार को तो बाल धुलते नहीं हैं आप लोग, एक दिन पहले आप लोग बाल और धुल के तब हनुमान जी के मंदिर जाया कीजिए, पूजा कीजिए। वो भी जा करके और कुछ छू करके, या उनके चरणों को छू कर उनको सिंदूर उठा करके अपने माथे से लगाए, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। धीरे धीरे आपको यही चीज़ की आदत हो जाएगी और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं ये भगवान। इसलिए एक सब काम नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ में पूरी साफ सफाई हनुमान जी की रहनी चाहिए और दूर से ही पूजा करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। तो मैं बता रही थी कि यदि कोई पुरुष जल दे रहा है तो उसके बाद 5 बार गायत्री मंत्र का जाप कर ले। यदि बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से उदास हो चुका है और आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आप क्या कीजिए कि अपने दोनों हाथों को उठा करके और गायत्री मंत्र का 21 बार हंसते हुए आप बोल दीजिए अपने मुंह से। 24 बार बोलिए, 24 दिन तक बोलिए। निश्चित आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपका जीवन एकदम बदल जाएगा। बस 24 दिन बोलिए, 24 बार बोलिए, आपकी जरूर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मैं तो अब आप लोगों से क्या बताऊं दोस्तों, मैं खुद ये कर चुकी हूँ। तब मुझे नहीं पता था कि गायत्री मंत्र लड़कियां नहीं बोलती है। जानते हैं दोस्तों, जब कोई चीज़ नहीं करना रहता है तो उसके पहले ठीक मेरे मन में ये आता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तक मैं किसी के द्वारा या किसी पुस्तक में नहीं पढ़ी रहती हूँ कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, मतलब लड़कियों को नहीं करना चाहिए, औरतों को नहीं करना चाहिए, तब तक मैं उस चीज़ को सोचती हूँ। हो सकता है मेरे मन में ये उठता हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। जो मेरे मन में उठता है, मैं कुछ दिन बाद वो चीज़ देखती हूँ कि वो चीज़ हमको नहीं करना चाहिए।
इसीलिए अब क्या की हूँ दोस्तों कि जब मेरे मन में कोई बात आ जाती है कि ये चीज़ हमको नहीं करनी चाहिए, तो मैं उस चीज़ को तुरंत छोड़ देती हूँ, जब तक कि उसके तह तक नहीं पहुँच जाऊँ कि ये हमें करना चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और जब मैं कोई चीज़ एकदम जान जाती हूँ दोस्तों, तभी मैं आप लोगों को तक वो बात पहुंचाती हूँ। मैं कोई भी गलत बात आप लोग को नहीं पहुंचाती हूँ, ताकि आप लोग मुझसे पूछे भी कमेंट बॉक्स में लिख करके, तो मैं उसका सही प्रकार से जवाब दे सकूँ। तो सूर्य भगवान को जल देना हर लोगों को ज़रूरी होता है, और कुछ लोगों को जिसको कुछ ना हो, वो ओम सूर्याय नमः भी कह करके जल दे सकता है सूर्य भगवान को। इस प्रकार हम सूर्य भगवान को सुबह में जल देते हैं। और आप लोग को पता ही होगा कि चंद्रमा को यदि या चंद्रमा को यदि आप लोग को अर्घ देना है तो रात में दें, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी दोस्तों, मैं कभी चंद्रमा को अर्घ नहीं रात में दी हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें करने से कि जो कि अब लोग बता रहे हैं करने के लिए, क्योंकि मैं चंद्रमा को अर्घ तो पहले भी नहीं दी हूँ, पहले भी अपने घर में नहीं देखी हूँ। कब देखी हूँ? तीज में देखी हूँ, चौथ में देखी हूँ, ऐसे सब दिनों में देखी हूँ। लेकिन इस तरह से मैं चंद्रमा को कभी कभी लोग अर्घ देते हैं रात में, यूट्यूब में लोग बताते हैं, तो मैं ऐसे सब पूजा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे इधर उधर पूजा करने में बहुत डर लगता है। देखिए दोस्तों, आप नहीं करेंगे तो ना आपको फल मिलेगा, ना पुण्य ना पाप। लेकिन यदि की और किसी चीज़ में यदि थोड़ी सी गलती होती है तो भगवान आप लोग को कष्ट देंगे, तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा। इसलिए जिसको कुछ भी समझ में ना आए, वो 2 अगरबत्ती ले, एक या घी का दिया जलाए, अपने मंदिर में, अपने घर में, छत पे, हर जगह घुमा दीजिए, आपका जीवन खूब अच्छा रहेगा। इसी तरह से मैं आप लोग को पूजा पाठ बताती हूँ। मैं कोई भी ऐसा तामझाम नहीं बताती हूँ कि जो आप लोग करें और उसमें दिक्कत में पड़ें, या कोई मेरे पास ऐसा चमत्कारी उपाय नहीं है दोस्तों, मैं बता दूँ और आप लोग रातों रात भंडारी बन जाए, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा सोचिए मेरे पास कोई उपाय रहता तो मैं बन जाती, तब तुम कितनी भीड़ लगती लोग कि यार इनके पास उपाय है। लेकिन ऐसा दुनिया में कोई उपाय नहीं है, जो आप लोग को बताते हो वो सब गलत है, और आप लोग इस सब चक्कर में भी मत पड़िएगा। इसी के साथ दोस्तों, आप लोग की कोई बात है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।